सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके ऊपर ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सो इंडिसेस करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को उसका रूल्स को देखना पड़ता है। तो पहले हम लोग उसका रूल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल्स। सो फर्स्ट जो रूल हमको बताता है वो ए एम इंटू ए एन। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये रूल लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो नीचे में जो दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला जो ए पे है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं। एंड ऊपर में जो है उसको हम लोग, जैसे एम है तो उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ इनटू पे है और दोनों का अगर बेस सेम है तो ये ऊपर वाला जो है इसको हम लोग इंडिसेस तो इंडेक्स तो बोलते हैं, दूसरा नाम पावर भी बोलते हैं। तो इस पावर को हम लोग उसको ऐड करते थे। जैसे यहाँ पे देखिए ए एम प्लस एन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 5 इंटू 2 10। सो देखिए इन दोनों का ये जो नीचे वाला है ये बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है तो आप इस, और अगर इनटू पे है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा 10 + 5 दैट इज 2⁻15। ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये पहला रूल आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा रूल हमको यही बोलता है कि अगर बेस अगर सेम है, इसमें भी बेस आपको सेम ही रखना है, सॉरी यहाँ पे। और अगर ये चीज़ डिवाइड में है तो पावर इस बार जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। जैसे ए एम माइनस एन, कुछ इस तरीके से। अगर मल्टीप्लाई पे है तो पावर ऐड होता है, अगर वो डिवाइड पे है तो वो माइनस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को दिखा देता हूँ। जैसे 2⁻10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2⁻5। देखिए दोनों का बेस सेम है, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटू फिर से कर दिया। और इस बार हम लोगों ने यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड का साइन दे दिया हुआ है, डिवाइड बना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा 2⁻10 - 5। सो हमारा माइनस करने के बाद 2⁻5 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल जो हमको बोलता है वो ये बोलता है कि अगर समझ लीजिए ये ए है और ये बी है और इन दोनों के ऊपर अगर इस ब्रैकेट में अगर पावर दिया हुआ है तो ये पावर दोनों के लिए होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हो जाएगा ए एम और बी एम, दोनों के लिए हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ पावर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है एंड यहाँ पे 10 दिया हुआ है। समझ लीजिए 2 10 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पावर 4 दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही 2 के लिए भी पावर ये 4 एप्लीकेबल है एंड 10 के लिए भी ये पावर एप्लीकेबल है। सो कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर फोर्थ रूल जो हमको पता होना चाहिए वो ये है ए डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर में ही ब्रैकेट में अगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से होल के लिए, तो ये पावर जो है ना ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए नहीं दोनों के लिए है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ए एम और बी एम, ये फोर्थ रूल हमको बोलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं सेम केस उठा लेता हूँ। ये 2 है और ये 10 है और इसके ऊपर पावर जो है वो 5 दे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से 2⁻5 एंड 10⁻5 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा फोर्थ रूल था। अब हम लोग चलते हैं एक और रूल के ऊपर जो कि फिफ्थ रूल है। अगर समझ लीजिए अगर बेस यहाँ पे दिया हुआ है एंड पावर अगर उसका नेगेटिव अगर आपको मिल जाए तो आप सिंपली इस जो बेस है ना इसको आप
रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, फ्रैक्शन पे लिख दीजिए 1/a, और ये पावर जो है ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पे आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे मुझे मिला हुआ है 9 और पावर दे दिया हुआ है -2। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे, सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो पहले इसको हम लोग 1/9 लिख देंगे एंड ये पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पे आ जाएगा। फिर इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 1/81 यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर 6th रूल जो हमको बताता है, अगर पावर अगर 0 हो जाए तो हमेशा आंसर 1 होगा किसी भी चीज़ का। अगर समझ लीजिए कहीं पर भी अगर आपको पावर दिख रहा है तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा, हमेशा, ये याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल में से एक है। अगर पावर, अगर बेस अगर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समझ लीजिए 1000 ही क्यों ना हो, अगर उसका पावर अगर 0 है तो उसका हमेशा आंसर 1 ही होगा। फिर एक और लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए ये ए है और यहाँ पे इसका पावर दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट ओपन बंद किया इसको एंड ऊपर में एक और पावर यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला और ये वाला जो दोनों पावर है, ये तो बेस है हमारा, तो ये दोनों जो है ये इनटू कर लेगा। तो इसको कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते, A/n इनटू हो गया। इसी को अगर मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म पे अगर आपको दूं तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 लिखा और यहाँ पे 3 दिया हुआ है एंड ब्रैकेट मैंने बंद करने के बाद फिर 7 दिया। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, 10 3 और 10 तो वैसे ही रहेगा और ये 3 7 जा 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये कुछ रूल्स था इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रूल, मतलब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रूल। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 8x टू द पावर 27 y टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं 16 सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, -16 x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 17, और यहाँ पर भी माइनस है कुछ इस तरीके से। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो देखिए डिवाइड है यानी कि ये माइनस पे जाए, मतलब पावर्स माइनस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब डिवाइड होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 8x टू द पावर 27 y टू द पावर 21 एंड -16 x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 17, कुछ इस तरीके से। सो देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस को तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, 8 1 जा 8 2 जा। सो हम लोगों को यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है, मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे कर रहा हूँ, 1/2 यहाँ पे, और यहाँ पे x टू द पावर 27 एंड y टू द पावर 21 एंड नीचे वाला जो है 2x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 17। अब देखिए ये लाइन जो है ये तो डिवाइड को सिंबलाइज कर रहा है और दोनों का, ये x और ये x का जो बेस है वो दोनों सेम है और ये y और y का भी बेस सेम है और डिवाइड पे है तो हम लोग पावर को माइनस कर देंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, 1 को यहीं पे लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे x 27 है पावर पे और इसका पावर जो है वो 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, दैट इज़ इनटू का साइन है, तो इनटू मतलब मैं यहाँ पे डॉट लगा दिया हूँ। फिर ये y मैंने लिया और इसका जो ऊपर वाला का जो है वो 21 है और नीचे वाली का जो पावर है वो -17 है, तो यहाँ पे डिवाइड पे जा रहा है तो माइनस मैंने कर दिया।
फिर नीचे में जो हमारा बचा वो 2 बच गया हुआ है कुछ इस तरीके से। एंड जब अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। 1x 27 में से 6 गया तो ये हो जाएगा आपका 21, और ये y जो है 21 में से 17 गया तो 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 को हम लोग चाहे लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई दूसरा नंबर होता तो ज़रूर हम लोग लिखते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कुछ इस तरीके से है। 3x to the power 0 minus 1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3x to the power 0 plus 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला है अगर पावर 0 हो तो वहाँ पे हमेशा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, ये x का पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, माइनस 1। फिर नीचे पे 3 इंटू 1, एक्स टू द पावर 0 है दैट इज इंटू 1 हो जाएगा, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 1 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 2/4, और इसको अगर हम लोगों ने कैंसिल किया तो ये 1/2 ये आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं यहीं पे कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए यहाँ पे 0.0625 और यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको डाल देते हो, और यहाँ पे दिया हुआ है पावर पे 3/4, फ्रैक्शन पे पावर आ गया हुआ है। तो जब भी अगर आपका फ्रैक्शन पे पावर आया हो तो आप उसको मतलब पहले तो इसको मतलब ट्राई करिएगा ये नीचे वाला पार्ट को कैंसिल करने का, ये नीचे वाला पार्ट को, ताकि इजी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग क्या कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को 625 डिवाइडेड बाय 10,000 कर सकता हूँ। मैंने इसका पॉइंट को रिमूव किया, 1 तो ऑलरेडी रहता है, 4 पॉइंट अगर मैंने मतलब इसका पॉइंट हटाया तो 4 0 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय 3:4। ये पावर पे 3:4 है। अगर आपको पता हो ये जो 625 है ना, ये आपका 5 का पावर 4 पे आता है। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 5 × 5 × 5 × 5। अगर आप देखेंगे 5 5 × 25, 25 × 5 125 एंड 125 × 5 होता है आपका 625। वैसे ही आप इसका भी अगर चेक करेंगे ये वाला 10,000 का, तो इसका भी कुछ इस तरीके से हो जाता है, 10 × 10 × 10 × 10 दैट इज 10 10 जा 100, 100 × 10,000, 1000 × 10 10,000। यानी कि दोनों का पावर जो है वो आपका पावर 4 पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको 5 और यहाँ पे 10 और इन दोनों का जो पावर है मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, दोनों का वही है। फिर मैंने इसको क्लोज किया ब्रैकेट, और ये बाहर में जो है 3:4 ये वाला। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट हो तो ये वाला जो रहता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इनटू कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे इसको। यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है ये जो पावर है ये फ्रैक्शन पे है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो समझ लीजिए ये नीचे पे 1 है ना। 4 3 जा, इसको हम लोग वैसे उतारते हैं पहले 5/10, और यहाँ पे 4 3 जा 12 कर सकते हैं, एंड 1 × 4 4। अब इसको जस्ट काट दीजिए, 4 1 जा एंड 4 3 जा, सो 5/10, और यहाँ पे हमारा आया 3। 5 का पावर 3 होता है 125,
एंड 1000 का पावर 3 होता है 10 का पावर 3 होता है 1000। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये 0.125 ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये वाला हमारा हो जाएगा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहाँ पे ये 81 और यहाँ पे दिया हुआ है 3:4 पावर पे, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 1/32 और इसका पावर जो दिया हुआ है वो -2:5। फिर यहाँ पे प्लस है 8 दिया हुआ है 1/3 इसका पावर पे, इस तरीके से। फिर यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है और इसका पावर जो है हमको -2 मिला हुआ है एंड यहाँ पे इनटू है, समझ लीजिए यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, इनटू ही होता है और यहाँ पे पावर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो 81 है ना, 81 9 9 जा 81 हो जाता है, 9 9 जा 81। तो मैं इसको समझ लीजिए कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँ, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81 होता है। फिर अगर मैं इसको तोड़ूँ 9 को तो ये ऐसे हो सकता है ना, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और बेस जब सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। दैट इज़ 3 2 + 2, तो 3 to the power 4 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे वही कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 to the power 4 3/4, कुछ इस तरीके से हो गया। फिर वैसे ही आप इसको भी देखेंगे, 1/32 जो दिया हुआ है, 32 को अगर मैं तोड़ूँ डिवाइड करके, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले रहा हूँ, 16, फिर 2 से किया, फिर ये 8 आ गया, फिर 2 से किया, फिर ये आपका 4 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 2 आ गया, फिर 2 से किया। तो देखिए 2 3 4 5, यानी कि मैं यहाँ पे 2 का पावर 5 भी लिख सकता हूँ, 2 का पावर 5। और 1 का भी पावर, 1 का तो आप जितना भी पावर लिखे वो उतना ही होता है। मैं इसको 2 to the power 5 -2/5 कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे प्लस है, मैंने प्लस कर दिया हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 8 है और ये 1/3 है, तो 2 का क्यूब ही 8 होता है। 2 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब बाई 1/3। और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कुछ, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर नहीं सकते, तो मैं इसका पावर को पॉजिटिव पे लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। मैंने बोला है अगर पावर अगर आपको पॉजिटिव पे लेके आना है तो आपको जस्ट उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो 2/1 हो जाएगा एंड ये पावर जो है हमारा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पे आ जाएगा। और 2 to the power 0 जो होता है वो 1 हो जाता है, क्योंकि पावर के ऊपर अगर 0 दिया है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 1 जा 4 1 जा, ये कट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3 to the power 3। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 1 के ऊपर भी हम लोग पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर 5 अगर मैं लूँ तभी भी आंसर 1 ही आएगा। देख सकते हैं 1 × 1 × 1 × 1 × 1, तो 1 1 जा 1 1 1 जा, तो कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ 1/2, और ये दोनों का सिंस पावर 5 है तो 5 × -2/5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लेंगे और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसके नीचे भी 1 है तो 3 1 जा 3 एंड 1 3 जा, फिर ये कट ही जाएगा, तो ये यहीं पे हम लोगों ने काट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो आंसर यहाँ पे बचेगा दैट इज़ 2 ही बचेगा। 2 का पावर 1 आएगा तो 1
मतलब 2 ही होता है। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे 1 और है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चाहे तो इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ गया आपका 27। फिर यहाँ पे हमारा जो है 1/2 है, और ये -2 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे +2 दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसको इंटू कर सकता हूँ, 2 4 जा 8 एंड 8 1 जा 8। सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर ये 27 होगा, ये माइनस है, हम लोग माइनस ही रखते हैं। और देखिए यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव पे है, तो हम लोग पॉजिटिव पे लाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज़ 2/1, कुछ इस तरीके से, +8। 1 अगर नीचे पे है तो उसको तो हम लोग ना भी लिखे तो चलता है। सो यहाँ पे 27 + 8 जो होगा वो आपका 35 -2 हो जाएगा, एंड 35 - 2 दैट इज़ 33। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन भी हम लोग किस तरीके से सॉल्व किया है आपको समझ में आया होगा।